समीकरण के द्वारा निरूपित की गई हैं। दो रेल की पटरियां हैं। देखिए रेल की पटरियां तुम जानती हो ऐसी होती हैं, सीधी बिल्कुल। तो सवाल नंबर 3 में यही कहा कि ये दो रेल की पटरियां हैं, इनको समीकरण के द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक, कहा ये दो रेल की पटरियां हैं, इनको समीकरण के द्वारा निरूपित किया गया है। इस स्थिति को, ये जो स्थिति है ऐसी, कहा इस स्थिति को आप ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ के द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक, इस स्थिति को आप ग्राफ के द्वारा व्यक्त कीजिए। बात क्लियर हो गई? तो समीकरण सवाल नंबर 3 में हमको क्या दिया है? दो समीकरणें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? दो समीकरणें दी गई हैं और उन समीकरणों से हमसे क्या बनवा रहा है? ग्राफ बनवा रहा है कि इनका आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 3 में हमको दो समीकरणें दी गई हैं। एक समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, एक तो समीकरण ये हमें दी है। ये रेल की दो पटरियां जो थी, इन दो पटरियों को इन समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक, तो एक समीकरण ये है हमारे पास और दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y और माइनस का 12 बराबर 0। ये दो समीकरणें हैं हमारे पास। ठीक, तो कहा दो रेल की पटरियां हैं, इन दो रेल की पटरियों को इन दो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आपसे इन्होंने कहा है तो आप इस स्थिति को ग्राफ के द्वारा व्यक्त कीजिए। आप इस स्थिति को ग्राफ के द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? समीकरण 1 के बिंदु होने चाहिए और समीकरण 2 के बिंदु होने चाहिए, तभी हम ग्राफ इस स्थिति को ग्राफ में व्यक्त कर पाएंगे। इस स्थिति को ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हमारे पास समीकरण 1 के बिंदु होने चाहिए, समीकरण 2 के बिंदु होने चाहिए, तभी हम इस स्थिति को ग्राफ में व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? समीकरण 1 के बिंदु निकालना और समीकरण 2 के बिंदु निकालना। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 4, 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे? समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस 4 को कहाँ भेजेंगे? उधर। तो देखो x बराबर, ये 4 को उधर भेजेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, अपनी साइड बदलेगा तो अपना चिन्ह भी बदलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लस का 2y है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। ठीक, अब हम क्या करेंगे? बिंदु निकालेंगे। कैसे? अब बिंदु निकालने के लिए पहले क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक सारणी बना ली x y। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान लगाएंगे, सॉरी y का मान लगाएंगे और x का मान निकलता जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम y का मान कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। ठीक, सब देखिए यहाँ पे 0 लगाएंगे अब। ठीक है, देखिए ये है आपके पास x बराबर 4 माइनस का 2y, x बराबर 4 माइनस 2 गुणा y का मान हमने कितना लिया? 0। तो x बराबर 4, ये देखिए 2 की 0 की गुणा होगी 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4, यानी x का मान कितना मिला हमें? 4। तो देखिए जब हमने y का मान कितना लिया? 0, तो x का मान कितना आया? 4। अब की बार देखिए y का मान कितना लेंगे? 1। अब जब तुम यहाँ पे 1 लगाओगे तो 2 एकम 2, अब ये 2 माइनस के हैं, 4 में से क्या हो जाएंगे? कम, तो कितना बचेगा? 2। अगली बार हमने कितना ले लिया? 2, यहाँ पे 2 लिया तो 2 दूनी 4 और 4 में से 4 घटेगा 0। ये समीकरण 1 के बिंदु प्राप्त होगा। ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से निकालेंगे। अब देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 2x प्लस का
4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक, अब हम देखिए क्या करेंगे, 2x, अब इस 12 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। पहले ऐसा करिए, इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 2x प्लस का 4y बराबर, इसको इधर भेज दो, 12 हो गया, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें 2 क्या मिल जाएगा, कॉमन, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। x प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2 दूनी 4 अब बराबर 12। ये गुणा वाला है, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया, 12/2। 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस का 2y बराबर कितना आ गया, 6। अब इस 2y को कहाँ भेज देंगे, उधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 6 माइनस का 2y। ठीक, देखिए ये मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। देखो सारणी बना ली हमने, अधिकतम 3 मान निकालेंगे, x y। अब देखो यहाँ पे y का मान लगाएंगे और x का मान निकलता जाएगा। ठीक है, तो y का मान पहले हमने क्या लगा दिया, 0। यहाँ पे 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। अब 0 हो गया तो बचा कितना, 6 बचेगा, नहीं बचेगा। देखो यहाँ पे दिखा दे लगा के, तो x बराबर 6 माइनस का 2y, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुणा y का मान क्या लिया, 0। तो x बराबर 6 माइनस 2 0 की गुणा 0, x बराबर 6 में से 0 घटाया 0, यानी x का मान कितना आया, 6। ये तो 6 है, तो जब y का मान 0 लगाया तो x का मान कितना आया, 6। अब देखिए अब की बार कितना लगाएंगे, 1। एक बार यहाँ पे 1 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 0। y का मान 0 लिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। y का मान 1 लेंगे तो 2 एकम 2, 6 में से 2 घटेगा 4। फिर y का मान कितना लेंगे, 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक, फिर y का मान कितना लिया, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक, तो देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पे बनाते हैं। ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी अक्ष होती है, ये होती है हमारी x अक्ष। ठीक, और ये हमारी क्या होती है, y अक्ष। ये इधर क्या होता है, सब प्लस में वैल्यू होती है और इधर भी प्लस में वैल्यू होती है। नीचे माइनस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है। ये हमारा 0। ठीक है, यहाँ पे 0। अब देखो, अब हमें x पे कितना जाना, सबसे ज्यादा x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6। 6 से ज्यादा है कहीं पे नहीं है, x पे सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो यानी अब यहाँ कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब y की वैल्यू देखो, y सबसे ज्यादा कितना है, सबसे बड़ा क्या है, 3, यहाँ 2 है, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 3, तो y पे कितना लेंगे, 3। 1 2 3, यहाँ पे ले लो 3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, अब देखो एक एक करके चलेंगे सबके। पहले x पे कितना जाएंगे, 4, तो x पे 4 यानी यहाँ पे आ गए, x पे कितना हो गया, 4, और y पे कितना जाएंगे, 0, तो यानी ये कितना बन जाएगा, y पे हम बिल्कुल नहीं चले, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में 4, 0। बात क्लियर। आपकी देखिए x पे कितना जाएंगे, 2, तो x पे 2 यानी x ही वाले तो है x, यानी यहाँ पे 2, और y पे कितना आ गए, 1, तो ये हमारा यही तो है, तो ये हमारा ऐसे आएगा। ऐसे। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बनाइए, ये यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2, 1। बात क्लियर, 2, 1 हो गया। देखिए
अब कितना जाना है हमें 0,2, यानी x पे जाएंगे 0 और y पे कितना जाएंगे 2। तो y हमारा यही तो है, x वाला ये, y वाला ये, y पे 1 2 यहाँ पे आ गए। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया 0,2। ठीक, अब देखिए ये 3 बिंदु हुए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये तीनों ऐसे मिलाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए ऐसे, देखिए सीधा जाएगा ऐसे। आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखिए ऐसे अब इस पे चलेंगे। अब की बार हमें x पे कितना जाना 6, तो x वाला 6 ये हो गया 6। और y पे कितना जाएंगे 0, यानी y पे कितना चले 0, y पे बिल्कुल नहीं चले, तो ये हो गया 6,0। ठीक है, अब देखिए आपकी बार x पे कितना आ गया 4, तो 4 ये है, ये वाला 4, और y पे कितना आ गए 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ही तो रहेगा ये ऐसे यहाँ पे ये कट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे हमारा 4, ये हो गया 4,1। ठीक है, 4,1। अब देखिए 2,2, यानी x पे 2 y पे 2, x पे 2 और y पे 2, यानी ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये लगभग ये कट यहाँ पे कटेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 2,2। बात क्लियर हो रही। अब देखिए 0,3, यानी इससे क्या चले हम x पे 0 चले, y पे कितना चले 3, तो ये वाला बनेगा ऐसे यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा 0,3। अब देखिए इन सारे बिंदुओं को मिलाइए ऐसे, ऐसे जाएगा मिलता हुआ। तो देखिए ये बिल्कुल एक हमारी रेल की पटरी बन गई। तो रेल की पटरी बन गई है बिल्कुल। ये हमने हाथ से खींचा इसलिए थोड़ा तिरछा हो रहा है। ये जब आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल क्या बनेगा सीधा बनेगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से देखो ये बिल्कुल रेल की पटरी बन गई। ये कहीं पर भी आपस में टच नहीं होगी। इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो इन्होंने कहा था कि इस स्थिति को किसमें बनाना है, ग्राफ में। तो देखिए यही वाली तो स्थिति बनी है, यही वाली तो स्थिति बनी ग्राफ में, ऐसी बिल्कुल सीधी ये हमारी 2 रेल की पटरियां बन गई। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या हो? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको स्केल से बनाना बिल्कुल एकदम सीधा बनेगा, बस बनेगा ऐसे ही, बनाने का तरीका यही है।